नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। भी लड़ाई लड़ी है और सरकार ने लगातार जिस तरह से सरकार को काम नहीं करना चाहिए, मैं उम्मीद नहीं करता कोई सरकार इस तरह से बदला ले किसी इतने सारे परिवारों के साथ। तो जिस तरह से अनदेखी की है और संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, उस कारण शायद आप लोगों को मनोबल कमजोर हो। लेकिन मेरा आज भी मानना है, उत्तर प्रदेश सरकार सुन रही है, उसे भी कहता हूं कि यह आपको आज नहीं तो कल इन लोगों को देना ही पड़ेगा। जो 70,000 या 90,000 दे रहे हो, वो शिक्षा कर्मी और अनुदेशकों को देना ही पड़ेगा। ये कानूनन इनका हक है। 15,000 20,000 ठीक है, अंतरिम राहत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, लेकिन मैं फिर कहता हूं आप लोग एकजुटता से कानूनी लड़ाई लड़िए और आपको ये मिलेगा। मैं स्वयं आप लोगों के साथ, आप कहेंगे तो चलने को तैयार हूं। हालांकि आप लोगों ने अब सारे रास्ते देख लिए, सब चीजों को समझ लिया, लेकिन मैं केवल मनोबल बढ़ाने के लिए आता हूँ। सुकुमार जी, इन लोगों को समान कार्य समान वेतन के आधार पर लड़ाई लड़नी चाहिए। मोर्चा अगर नहीं खोले हैं तो खोलना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मोर्चे खोल देने चाहिए, सब बातें करनी चाहिए और बिना बात किए नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल चीफ जस्टिस की जो आज बात है, उससे न्याय का एक पायदान आगे दिखने लगा है। दिखा है, बहुत बढ़िया। और गरीब का न्याय से भरोसा उठ गया था। भरोसा इसलिए उठ गया था कि जो वकील साहब तारीख ले जाते हैं, तारीख दर तारीख काम चलता है, वो सिर्फ इसी से तो चलता है। क्या बताएं इस देश की न्यायपालिका को। जज साहब सुकुमार जी, 7 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है बस्तर में, वरना मैं भी आता। मेरी दिली इच्छा थी कि चूंकि मैं इस लड़ाई में हमेशा साथ अपने आप को महसूस करता हूँ, उस शिक्षाकर्मी अनुदेशक परिवार का अपना आपको एक सदस्य मानता हूँ, दिल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जरूर आता। और लेकिन हमारे यहाँ चुनाव है, लेकिन मैं जल्दी ही चाहूंगा, ये 12 तारीख दिवाली के बाद मैं आऊंगा सुकुमार जी, और हम सब मिलेंगे। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा एक दिन टाइम निकालिएगा, हम लोग चलेंगे बनारस गोरखपुर वगैरह चलेंगे, हम सबसे मिलेंगे। बिल्कुल। उदय सिंह, न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है और न्याय मिलने का उम्मीद दिख रही है। जो चीफ जस्टिस साहब ने बोला, आज तक किसी जज ने ऐसा बयान नहीं दिया, किसी चीफ जस्टिस ने कोई बयान नहीं दिया। अनुदेशक हो चाहे शिक्षा मित्र हो, शिक्षा मित्र भी तो कोर्ट के आदेश से ही चपेट में आया। उदय सिंह सुन पा रहे हैं? उदय सिंह जी, उदय सिंह बोलिए। उदय सिंह जी सर, नमस्कार। आदरणीय त्रिपाठी जी, बड़े भाई विक्रम सिंह, आप सबको मेरा नमस्कार। और सर, शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्रों को पहली चोट जो हाई कोर्ट से लगी, वो माननीय हमारे चंद्रचूड़ साहब की आदेशानुसार ही लगी। माननीय चंद्रचूड़ साहब ने जो आदेश दिया, हम उस पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पहलू थे जिन पर विचार किया जा सकता था। यदि सरकार ने समायोजन करने में कोई गलती की तो सरकार को हिदायत दी जा सकती थी। सरकार को यह कहा जा सकता था कि आपने इन जो कानून बनाए हैं, इन कानूनों में आपने गड़बड़ी की है, इन कानूनों में सुधार कीजिए। और आपके जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने यहाँ त्रुटियां की हैं। यदि कोई टेट का कोई मैटर था तो उसके बारे में सरकार को निर्देशित करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सरकार को अनदेखा कर, सरकार के बारे में सरकार के लिए बिना कोई टीका टिप्पणी किए, केवल एक कलम का फैसला शिक्षा मित्रों के लिए कर दिया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन नष्ट किया जाता है। वो केवल शिक्षा मित्रों का एक दिन का फैसला नहीं था, वो शिक्षा मित्रों की जिंदगी और मौत का फैसला था। उस फैसले ने शिक्षा मित्रों को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। आज शिक्षा मित्र कहीं नहीं ठहर रहा। और उसी फैसले को हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रियायत दी गई, लेकिन उस रियायत का